जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बेल वृक्ष से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों के बारे में, जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। भगवान शिव और बेल वृक्ष से संबंधित जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, भले ही मेरे वीडियो आपको रोचक नहीं लगते होंगे, लेकिन अपने वीडियो में मैं फालतू बात न करके आप तक सही और शास्त्रोक्त जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हूं। मेरे वीडियो में आपको अवश्य ही कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बेल वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि साक्षात महादेव का स्वरूप माना जाता है। बेल वृक्ष को माता लक्ष्मी के कठोर तप और देवी पार्वती के पसीने से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए माता लक्ष्मी और माता पार्वती के साथ साथ त्रिदेवों का वास माना जाता है बेल वृक्ष में। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि 68 तीर्थ और 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है बेल वृक्ष में। सिर्फ बेल वृक्ष की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा मिल जाती है और इसकी परिक्रमा करने से 68 तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाने से स्वास्थ्य लाभ होता है और अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। इतनी अनंत महिमा है इस बेल वृक्ष की। इसके साथ साथ बेल वृक्ष से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रहस्य भी हैं, जिनके बारे में सभी लोग नहीं जानते। उन्हीं रहस्यों का वर्णन मैं आज की वीडियो में करने जा रही हूँ। वीडियो को ध्यान से और अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, बेल वृक्ष का पहला महत्वपूर्ण रहस्य ये है कि बेल वृक्ष एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। पर्यावरण की अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा बेल वृक्ष में पाई जाती है। यह बेल वृक्ष जहाँ भी लगा होता है, उसके आसपास का वातावरण शुद्ध और सात्विक हो जाता है। इसलिए लोग बेल वृक्ष को सार्वजनिक स्थानों में, घरों में और मंदिरों के आसपास लगाते हैं। इसके गुणों को देखते हुए आजकल इसे घरों में लगाने का भी प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया है। आइए दोस्तों, अब हम बेल वृक्ष के दूसरे महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बेल वृक्ष में विष मारक क्षमता होती है, अतः इसके आसपास सांप नहीं आते, और यदि आ भी जाएं तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सांप और अन्य विषैले जीव जंतुओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है बेल वृक्ष। जिन लोगों के घर शहर से बाहर खेतों में या जंगली इलाकों में होते हैं, उन्हें सांपों और विषैले जीव जंतुओं से सुरक्षा प्रदान करता है बेल वृक्ष। बेल वृक्ष का तीसरा महत्वपूर्ण रहस्य ये है कि ये जहाँ भी लगा होता है, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। बहुत से लोग अपने घरों में बेल वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और टोने टोटके तथा काला जादू के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से भी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में बेल वृक्ष होता है, उस घर पर और उस घर में रहने वाले लोगों पर बुरी नज़र और टोने टोटके का कोई असर नहीं होता। घर की सभी तंत्र बाधाएं बेल वृक्ष के प्रभाव में आकर समाप्त हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में बेल वृक्ष लगा होता है, उस घर के वास्तु दोष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं बेल वृक्ष के चौथे महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में। बेल वृक्ष जीते जागते मनुष्यों को पापों से मुक्त करता है, मरणोपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से व्यक्ति के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मरणोपरांत व्यक्ति का शव यदि बेल वृक्ष के नीचे कुछ देर रखा जाए या उसकी अर्थी बेल वृक्ष की छाया में से होकर गुजर जाए तो उसका मोक्ष हो जाता है।
इसलिए प्राचीन काल में शमशान जाने वाले रास्तों पर बेल वृक्ष लगाए जाते थे और उस वृक्ष के नीचे कुछ पल के लिए अर्थी को रोक दिया जाता था या कंधा बदलने का काम भी बेल वृक्ष के नीचे किया जाता था। दोस्तों, अब मैं बेल वृक्ष के एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रही हूँ जिसको जानने के बाद हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बेल पत्र का पौधा अवश्य लगाना चाहेगा। खासकर महादेव के भक्तों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी साबित होगी। जो लोग महादेव के साक्षात दर्शन पाना चाहते हैं उन्हें एक बेल पत्र का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति एक बेल पत्र का पौधा लगाता है, उसको प्रतिदिन जल से सींचता है, उसकी देखभाल करता है और उसे बड़ा करता है, उसकी छाया में बैठकर उसके नीचे दीपदान करता है, उसे अपने जीवन में एक बार महादेव के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो लोग महादेव के दर्शन पाने के लिए कठोर साधना और तप करने जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी बात है कि केवल बेल वृक्ष का पौधा लगाने, उसकी देखभाल करने और उसको बड़ा करने मात्र से ही उन्हें महादेव के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। बेल वृक्ष के एक और महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में बताकर मैं वीडियो को विराम देने जा रही हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। दोस्तों, बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है और काटने से वंश का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति एक बेल वृक्ष लगाता है, चाहे वह घर में ही क्यों ना लगाए या मंदिर में लगाए या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लगाए, उसके वंश में वृद्धि होने लगती है। उस व्यक्ति के घर में कोई सदस्य बीमार नहीं होता, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। जिनके संतान नहीं होती, यदि वे भी एक बेल पत्र का पौधा गमले में लगाकर बच्चे की तरह उसकी देखभाल पालन पोषण करते हैं, उनकी मनोकामना भगवान शिव अवश्य ही पूरी करते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति बेल वृक्ष को काटता है, धीरे धीरे उसका वंश नष्ट होने लगता है। दुर्घटना, बीमारी, अकाल मृत्यु आदि से उस घर के सदस्य परलोकगामी होने लगते हैं। जो व्यक्ति समूल बेल वृक्ष काट देता है, उसका वंश भी समूल ही नष्ट हो जाता है। महादेव उससे रुष्ट हो जाते हैं और महादेव के रुष्ट होने का अर्थ है उनका तीसरा नेत्र खुल जाना, और तीसरा नेत्र खुलने के बाद तो सब भस्म ही हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि बेल वृक्ष लगा नहीं सकते तो उसको काटने की भूल भी कभी मत करना। इसलिए मैं सबको यही राय देना चाहूँगी कि बेल वृक्ष आप ज़मीन में न लगाकर गमले में ही लगाएं, उसकी देखभाल कर उसकी पूजा करें और जब वह बड़ा हो जाए तो उसे मंदिर में या किसी सार्वजनिक स्थान पर लगा दें। बेल वृक्ष कहीं भी लगा हो, हम सब के लिए कल्याणकारी ही सिद्ध होता है। आप गमले में नया पौधा लाकर लगा लें और उसे बड़ा करें। इससे आपको एक नहीं बल्कि कई बेल वृक्ष लगाने का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।